रिसेंटली में एसएससी ने एक डीबार लिस्ट रिलीज़ की है कमीशन ने, जिसमें कमीशन ने 919 स्टूडेंट्स को डीबार कर दिया है एसएससी एग्ज़ाम देने से, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग, क्योंकि कमीशन ने इसके साथ ही वेरियस रीजंस प्रोवाइड किए हैं कि किस किस रीज़न से इनको डीबार कर दिया गया है, ठीक है। तो मैंने वो रीजंस अलग से लिख लिए हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि देखो कभी जो एसएससी के लिए, कोई भी एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, जो एग्जाम सेंटर में जाते हैं एग्जाम देने हम लोग, है ना। कभी कभी ऐसी चीज़ें हो सकती है अनइंटेंशनली आपसे कुछ ऐसी चीज़ हो जाए, है ना, जिससे आपको कुछ गलत फेस करना पड़े, तो वो एक प्रिकॉशन के टाइम पे आप ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो एग्जाम का दिन जो होता है उसमें क्या होता है, हार्मोन्स हाई होते हैं, टेंस होते हो आप, तो अनइंटेंशनली आपसे कुछ चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो एक तरह से प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, है ना, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हमेशा। तो वो कुछ रीजंस एक बार देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से इन स्टूडेंट्स को डीबार कर दिया एसएससी ने, ठीक है। सबसे पहला इंपर्सनेशन है ना, ये तो अनइंटेंशनल तो हो ही नहीं सकता कभी। इंटेंशनल रीज़न है ये, आप किसी और के नाम पे आप एडमिट कार्ड लेके जा रहे हो किसी और का एग्जाम देने, तो आप पकड़े जाओगे, कभी नहीं करना है ऐसी चीज़, किसी को एडमिट कार्ड प्रोवाइड भी नहीं करना है, ठीक है। अपियरिंग इन द एग्जाम विद फॉर्ज एडमिट कार्ड, आज के और एडमिट कार्ड एडिट करके लोग जा रहे हैं, ये भी इंटेंशनल रीज़न है एक तरह से। यूजिंग अनफेयर मीन्स इन एग्जाम हॉल, कभी नहीं करना है भाई। डू नॉट फॉलो द डायरेक्शंस, अब इसमें कुछ है प्रॉपर, देखो बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती है, आपको हमेशा रूल फॉलो करना है जो इन्विजिलेटर आपका कह रहा है उस टाइम पे, ठीक है। कभी होता है कि आपने बायोमेट्रिक वहाँ पे कर लिया प्रॉपर, है ना, आप बैठे जाके वहाँ पे आप वॉशरूम जाना चाहते हो, अगर वो इन्विजिलेटर मना करे तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। आप प्रॉपरली उसको बोल सकते हो कि सर इमरजेंसी है, ऐसा कुछ करके फिर आप वॉशरूम जा सकते हो। जो इन्विजिलेटर कह रहा है आपको उसके डायरेक्शन फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। ये रूल है, हार्ड एंड फास्ट रूल है। आप जो वो बोल रहे हैं आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद भी जब बायोमेट्रिक हो जाता है, आपने देखा होगा जब एग्जाम्स ओवर हो जाते हैं, बायोमेट्रिक में भीड़ लग जाती है, सभी तरह तो घूम रहे हैं, तो इन्वेटर जो कहता है अपनी सीट पे जाके बैठो, तो आपको बैठना पड़ेगा, जल्दी नहीं करनी है ना। जो वो डायरेक्शन दे रहा है आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। कभी मत करना, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा इन्वेटर कैसा निकले, है ना। नेक्स्ट है टेम्परिंग द एडमिट कार्ड। अब देखो टेम्परिंग द एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है। अब टेम्परिंग द एडमिट कार्ड एक और इसमें पॉइंट था, वेट, हाँ ये पॉइंट है आपका, जो रिटर्न राइटिंग वर फाउंड ऑन द बैक ऑफ ई एडमिट कार्ड ड्यूरिंग द एग्जाम। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूँ। 19 वाला भी सेम ही पॉइंट है, टेम्परिंग द एडमिट कार्ड। ये आप पहले भी टेम्पर कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो भाई। आप एग्जाम देने वाले एडमिट कार्ड आपका चेक होता है ना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, एडमिट कार्ड आपका एग्जाम ओवर हो गया, उसमें क्वेश्चंस लिख के जा रहे हैं सारे, है ना, एनालिसिस करने के लिए, लोगों को देने के लिए, टीचर्स को देने के लिए, उसमें आंसर लिख ले, सारे क्वेश्चन लिख ले कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा, तो वो नोट डाउन कर लेते हैं भाई। कभी मत करो, है ना, एसएससी आपको पकड़ लेगी, इन्विजिलेटर आपका पकड़ लेगा, एडमिट कार्ड है ना जब्त कर लेगा, तो ये चीज़ें मत करो, है ना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है, फ्रेशर्स वो ट्रिगो की टेबल लिख लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की एडमिट कार्ड पे देखा है, ट्रिगो की टेबल हो गई, रीजनिंग के कुछ जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स होते हैं वो लिख लेते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं खासकर वो ये सब चीज़ें करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें कभी नहीं करनी है ना। एसएससी काफ़ी सख्त हो गया इन सब चीज़ों में, टीसीएस काफ़ी सख्त हो गया, तो आपको डीबार कर देगा, है ना, कुछ भी आप पे एक्शन लिया जा सकता है। तो ये चीज़ें कभी नहीं करनी है आपको एग्जाम्स में, ठीक है। पोजेशन ऑफ चिट, आप पोजेशन ऑफ चिट में क्या कौन चिट ले जाता है भाई। देखो ये भी अनइंटेंशनल हो सकता है, आप किसी चीज़ को अभी आप वैसे तो एसएससी में ऐसा कुछ है नहीं, है ना, आप तुरंत तुरंत पढ़ रहे हो, फिर भी देखा होगा आपने लॉन्ग रिवीजन के लिए चिट्स वगैरह बना लेते हैं, है ना। आप ट्रैवल करते हो तो आप चिट्स बना लेते हो कि रास्ते में थोड़ा पढ़ लेंगे, स्टैटिक वगैरह हो गया या फिर कोई करंट अफेयर्स का, है ना। सोचते हो कि पढ़ लोगे आप रास्ते में, या ऐसा कुछ भी हो सकता है एग्जाम सेंटर के बाहर, और गलती से बाई चांस आपकी जेब में रखा रहे, पतली सी चिट है रखी रह जाए आपकी उसमें, है ना, और आप चेकिंग के दौरान पकड़ा ना जाए और आप एडमिट अंदर ले जाओ, बाद में जाके गलती से निकल जाए, तो ये चीज़ें, इस चीज़ को भी फॉलो करना है, प्रॉपरली अपनी जेब चेक करो, है ना, कोई भी चिट आपकी जेब में ना रह जाए, है ना? तो ये सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ डुप्लीकेट कमीशन कॉपी, ये तो इंटेंशनल है, तो इसमें क्या ही बता सकते हैं। नेक्स्ट है फॉल्स स्टेटमेंट विच आर इनकरेक्ट और फॉल्स। अब ये हो सकता है कि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि जैसे डीओबी चेक करते हैं वो, है ना, आपका आधार कार्ड चेक करते हुए तब आप गलत बता रहे हो, या फिर ये डीवी के टाइम पे हो सकता है कि डीवी के टाइम पे आप इनकरेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो ये चीज़ें तब हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फॉल्स पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ये भी आपका शायद एसएससी जीडी या फिर किसी में होगा, है ना। ये डीवी के टाइम का ही पॉइंट होगा आपका, फॉल्स पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आप दे रहे हो। सबमिटिंग फॉल्स स्टेटमेंट टू कमीशन, ये भी हो सकता है, ठीक है। फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो, फॉल्स स्टेटमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, तो कभी कोई गलत काम करना ही नहीं है, ये सब चीज़ें भी डीवी की है, ठीक है। मिस मैचिंग ऑफ हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर, अब मिस मैचिंग ये बाद में हो सकता है जब कमीशन ने कॉपी वगैरह चेक की हो, ये चीज़ तो बहुत बड़ी लेवल पे हो सकती है कि आपने देखा होगा जो रफ शीट आपकी जमा कर लेते हैं उसकी मैच शायद इन्होंने कराया हो, है ना। हैंड राइटिंग का मैच आप वहीं से करा सकते हो भाई, है ना। बाकी एक आपने देखा होगा एग्जाम स्टार्ट होते वक्त हम लोग एक लाइन लिखते हैं, मे बी उसको मैच करवाया गया सिग्नेचर से, ऐसा कुछ। तो ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, मिस मैचिंग ऑफ हैंड राइटिंग सिग्नेचर किसकी बात कर रहा है। तो ये हो सकता है किसी पे डाउट हुआ हो एसएससी को, जैसे अभी आपने देखा ही है दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की है ना, कुछ एबनॉर्मलिटी पाई गई है उसमें, जो टीसीएस ने बताया दिल्ली पुलिस में एफआईआर हुई है, उसमें जो सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सेक्शनल मॉक्स सेक्शनल जो होता है वो कम टाइम में कर दिया, ऐसा कुछ पाया गया है उसमें। 10 सेंटर में पाया गया कि पहले उनके पास आंसर वो थे, क्वेश्चन पेपर थे, ठीक है, ऑनलाइन। तो ये चीज़ें पहले हो सकती है बड़े लेवल में हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर में,
है ना, बाद में जाके कोई चेंज कर रहा हो। नेक्स्ट है प्रोड्यूसिंग फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये भी डीवी का पॉइंट है भाई। नेक्स्ट है कॉपिंग फ्रॉम आंसर रिटर्न ऑन पाम। ये भाई कौन सा पॉइंट है, ये भी सेम पॉइंट हो सकता है, ट्रू की टेबल किसी ने लिख ली हो या फिर ऐसा कुछ लिख लिया हो, भाई यही कर सकते हैं, है ना। और तो पाम में लिख के कौन ही जाएगा, तो ये पॉइंट भी कभी मत लिखो भाई, पाम वगैरह में कुछ भी, है ना, आंसर या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ मत लिखो, है ना। नेक्स्ट है स्क्राइब होगा भाई जो स्क्राइब प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना, एसएससी प्रोवाइड करता है। मार्क द आंसर भाई, हाँ ये हो सकता है स्क्राइब जो आप लोग ले जाते हो, है ना, तो ये कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, इनको स्क्राइब प्रोवाइड किया जाता है, तो ये ऐसा लगता है कैंडिडेट्स की जगह खुद ही सॉल्व कर रहे हो पेपर, है ना, ये चीज़ भी पकड़ लेते हैं, तो ये चीज़ भी कभी मत करना कि आपका स्क्राइब इंटेलिजेंस स्क्राइब ले जा रहे हो और वहाँ पे जाके सॉल्व कर रहा हो। डिड नॉट फॉलो द डायरेक्शन, मैंने बता दिया। यूजिंग अनदर कैंडिडेट ऑफिस एग्जामिनेशन है स्क्राइब, ये भी स्क्राइब का मैंने बता दिया, कैटेगरी वाले स्टूडेंट स्क्राइब को भाई ऐसा मत करो, है ना, आपको प्रोवाइड किया एसएससी ने ये चीज़, तो इसका बेनिफिट उठाओ आराम से, है ना, अच्छे से एकदम फोर्सफुली एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, ये भी बहुत ज़रूरी है भाई, है ना। कभी कभी ऐसा होता है देखो, एक तो हमेशा बोला जाता है एग्जाम हॉल में टाइम पे पहुंचो, सॉरी एग्जाम सेंटर में, सेंटर की भी बात हो जाएगी इसमें, है ना। देखा होगा लोग पुश करते रहते हैं, अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, ऐसा मत करो भाई, है ना, आपको नहीं पता कौन किस पे एक्शन ले ले, एग्जामिनेशन हॉल में भी आप घुसे चले जा रहे हो, तो फिर आराम से जाओ, टाइमली जाओ, है ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखो कि फोर्सफुली एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, इस रीजन पे भी इसी को डीबार किया गया है, ठीक है। राइटिंग वर्क फाउंड ये मैंने बता दिया, एडमिट कार्ड के पीछे कभी मत लिखना भाई, साफ सुथरा एडमिट कार्ड ले आओ, साफ सुथरा एडमिट कार्ड वापस ले आओ, कोई लिखने की जरूरत नहीं है ना, जितना आपने किया होगा उतने ही मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है घर आके आप कुछ चेक करके कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे या फिर कुछ हो जाएगा, ठीक है। एडिटिंग द ई एडमिट कार्ड फोटोग्राफ फीमेल टू मेल, क्या कर दिया भाई, फीमेल टू मेल, ये भी एडिटिंग वाला एडमिट कार्ड है ना, फॉर्जरी का ही है ये भी सब कुछ। तो मैंने यही सारे रीजन हैं भाई, 20 पॉइंट ऐसे थे मुझे जो मिले, मैंने सर्च करके देखे, सबसे ज़्यादा पॉइंट ये इंपर्सनेशन के ही हैं, लोग दूसरे के एडमिट कार्ड लेके जा रहे हैं, बाकी कुछ ऐसे रीजन हैं देखो, इंटेंशनल रीजन मैंने लिए नहीं है, कुछ रीजन मुझे जो आपको बताने थे कि डायरेक्शन फॉलो करो भाई, है ना, एडमिट कार्ड वगैरह में मत लिखो, चिट्स वगैरह अपनी जेब्स वगैरह हमेशा चेक कर लो, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्क्राइब वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, पाम में कभी कुछ मत लिखो, है ना, और डीवी के टाइम पे भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स कभी भी कुछ भी फॉल्स सर्टिफिकेट कभी प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है, आपको कभी भी डीबार कर दिया जाएगा तो वो चीज़ हमें नहीं फॉलो करनी है, ठीक है, प्रॉपरली एग्जाम देना है हमको और एग्जाम से बाहर आना है, ठीक है, तो यही सारे रीजन थे। बाकी सीएचएसएल का भी मैंने बता दिया भाई, सीएचएसएल का भी आपका एफआईआर लॉन्च हो गई है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है, ठीक है, क्योंकि टीसीएस ने बताया कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं सेक्शनल में, है ना, एबनॉर्मलिटी पाई गई कि बहुत जल्दी उन्होंने आंसर टिक किया और एक सेम सेट ऑफ पैटर्न का उन्होंने वो देखा है, ठीक है, और ये भी बताया कि 10 सेंटर में कुछ आपके आंसर की पहले से प्रोवाइड कर दी गई थी, ठीक है, तो यही सारे पॉइंट्स से भाई इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं आप, है ना, बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ऐसा कोई आपके साथ वाकया हुआ हो। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।